हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन। इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यहाँ पर जितने भी इक्वेशन दिए गए हैं ना, हम लोगों को चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है ax² + bx + c = 0। मतलब हाईएस्ट पावर जो है इस इक्वेशन पे अगर 2 आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर नहीं आ रहा तो हम लोग बोलेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। जैसे कि 1 में कितना क्वेश्चन है हमारे पास, 8 क्वेश्चन है। फर्स्ट में एक दिया हुआ है 1 + x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है, x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा और यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर राइट किया ax² + bx + c = 0। इसका हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये x + 1 पर होल स्क्वायर है, कहने का मतलब ये a + b का होल स्क्वायर पे बैठ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको राइट कर लेता हूँ, a + b का होल स्क्वायर। तो x का ये a के प्लेस पर ये x है तो x² प्लस b के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a के जगह पर x है इंटू b के जगह पर 1 है तो 2 × x × 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x। तो इसको मैं यहाँ पर राइट कर लिया। अब इधर की ओर ध्यान दीजिएगा, 2 × x करेंगे तो हमारे पास 2x हो जाएगा और -2 3 जा 6। अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं, ये x² प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 2x, इसको भी इक्वल टू के इस साइड लेकर आ रहे हैं। इधर की ओर प्लस में, इधर की ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x। ये इधर की ओर माइनस में, इधर की ओर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 6 = 0। अब ये 2x से 2x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये बच गया x²। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये बच गया हमारे पास 6 + 1 तो ये हो गया 7 = 0। तो इसमें आप देख रहे हैं हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है। ये आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो है bx का टर्म तो है ही नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको भी डिटेल्स में बताता हूँ। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, x का स्क्वायर a के प्लेस पर कुछ नहीं है तो हम मान लिए 1x² है ये। ठीक है, और b के प्लेस पर कुछ नहीं है तो इसको हम लोग 0 × x लिख सकते हैं। तो ये भी x के फॉर्म में आ गया। प्लस कांस्टेंट के प्लेस पर 7 है तो यहाँ पे 7 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है ना। तो ये तब हम लोग कह सकते हैं इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं इसको डिटेल्स में लिख दे रहा हूँ, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड इक्वेशन है x² - 2x = -2 × 3 - x। तो इसको भी हम लोग चलिए चेक करते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ से जो है एज इट इज़ मैं इसको लिख दे रहा हूँ, x² - 2x, ठीक है, इक्वल टू ये -2 × 3 करेंगे तो हमारे पास -6 हो जाएगा। ये -2 × -x करेंगे तो ये +2x हो जाएगा। अब चलिए इन सभी को हम लोग इस इक्वल टू के साइड लेकर आते हैं। ये हो जाएगा x² - 2x, ये इधर की ओर प्लस में 2x है तो इधर की ओर आएगा तो -2x हो जाएगा। अब इक्वल टू के इधर है -6 तो इधर लेकर आएंगे तो +6 हो जाएगा = 0। अब यहाँ से x² - 2x - 2x -4x हो जाएगा। ठीक है, +6 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। तो इसको हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस x को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। x × x करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा x², ठीक है, प्लस ये x × 1 करेंगे तो x ही हो जाएगा। अब यहाँ से -2 × x करेंगे तो -2x हो जाएगा। -2 × 1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा इक्वल टू। उसी तरीके से यहाँ भी इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस ये x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। ये -1 × x करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -x, और -1 × +3 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -3। अब क्या करते हैं हम लोग इनको कि सभी को इक्वल टू के उस साइड लेकर चले जाते हैं, या नहीं तो जो सॉल्व होने वाला है उसको मैं पहले यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ। x² - 2x में से 1x जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा -x बच जाएगा -2 इक्वल टू। उसी तरीके से यहाँ भी x² + 3x में से 1x जाएगा तो हमारे पास +2x बच जाएगा -3। अब सभी को उस साइड लेकर चले जाता है, या नहीं तो इक्वल टू के इस साइड में आप देख रहे हैं ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो इसको मैं कटा सकता हूँ क्योंकि इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो ये सेम ही रहेगा तो वो कट जाएगा उससे। अब इधर की ओर हमारे पास क्या बच गया -x, और यहाँ से +2x, इसको इधर लाएंगे तो -2x हो जाएगा, और ये -2 है, इधर की ओर -3 है, इधर हो जाएगा तो
प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस एक्स माइनस 2x हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 3x, और प्लस 3 में से माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें हाईएस्ट पावर तो 2 है ही नहीं, तो हम लोग बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर 4 में भी हम लोगों को इक्वेशन देकर रखा है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। तो इसको भी चलिए हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग x को पहले इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3 से भी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए वही कर रहे हैं, x इंटू 2x करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर प्लस x है और प्लस 1 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x इंटू 1 करेंगे तो x ही हो जाएगा। अब माइनस 3 इंटू 2x करेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा। माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू इधर की ओर आइए। अब इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5x हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x में से 1x क्या होगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 6x में से प्लस 1x जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा माइनस 5x। ये हो गया माइनस 3 इक्वल टू यहाँ से x स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करते हैं, सभी को इक्वल टू के उस साइड लेकर चले जाते हैं। ये 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस 5x और ये प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा इक्वल, और यहाँ पर क्या हमारे पास माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा कितना 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको हम लोग बोल देंगे हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसका क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन देकर रखा है। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ है क्या 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इस 2x को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 1 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। अब 2x इंटू एक्स करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 2x इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6x। अब उसी तरीके से अब यहाँ पे माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस x। माइनस 1 इंटू माइनस 3 करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से ध्यान दीजिएगा x इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा। x इंटू फिर माइनस 1 करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 इंटू एक्स करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, प्लस 5 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। फिर मैं इसको भी यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ से x स्क्वायर और माइनस x प्लस 5x में से 1x जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा प्लस 4x एक माइनस 5। अब सभी को उधर की ओर लेकर चला जाए इक्वल टू के इस साइड, यहाँ से 2x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ये x स्क्वायर प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 7x को राइट कर रहा हूँ, इधर की ओर प्लस 4x है, इधर इक्वल टू के साइड लेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। और यहाँ से इक्वल टू के इसी साइड में प्लस 3 और ये इक्वल टू के साइड में माइनस 5 है तो इधर की ओर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x हो जाएगा माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 इक्वल टू 0। ये इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो हम लोग कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें एक क्वेश्चन और देकर रखा था 1 का 6 नंबर, चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर इक्वेशन देकर रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बैठ रहा है ना, तो इसको मैं पहले क्या करता हूँ सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b के जगह पर 2 है तो 2 2 4 मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a के जगह पर x है और b के जगह पर 2 है, 2 2 4x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वल टू के इस साइड सभी को लेकर आ जाते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर की ओर ये प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से प्लस 3x और इधर की ओर माइनस 4x इधर की ओर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। और यहाँ से क्या है हमारे पास प्लस 1 तो इसको राइट कर देते हैं, ये प्लस 4x है, प्लस 4 है, इसको इधर की ओर लेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 3x प्लस 4x हमारे पास हो जाएगा कितना 7x। ठीक है, और माइनस 4 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये इसका हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इसको हम लोग बोल देंगे नो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देकर रखा है क्या x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब पे बैठ रहा है, उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसी पर मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर बैठाता हूँ। तो यहाँ से a के जगह पर क्या है x, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या एक्स क्यूब प्लस b के जगह पर 2 है तो यहाँ से 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a के प्लेस पर x है तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर इंटू b के प्लेस पर क्या है
2 है तो मैं इसको यहाँ पर राइट कर दिया। प्लस क्या होता है 3ab², 3 इंटू ए के प्लेस पर क्या है हमारा x और b के प्लेस पर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको भी हम लोग इधर की ओर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 2x³ माइनस 2x इंटू 1 हो जाएगा क्या हमारे पास 2x। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा x³ प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 2 जा 6x² प्लस यहाँ से 2 2 जा 4 4 3 जा 12x इक्वल टू यहाँ पे 2x³ माइनस 2x। अब क्या करते हैं सभी को इक्वल टू के इस साइड लेकर आ जाते हैं, यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं x³ क्यूब वाला टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, ये माइनस प्लस 2x³ है, इधर की ओर लेंगे तो माइनस 2x³ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से प्लस 6x² है तो मैं यहाँ पे 6x² लिख देता हूँ और स्क्वायर वाला तो अब टर्म यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं अब क्या करेंगे x वाला टर्म को लिखेंगे प्लस 12x, ये इधर की ओर है माइनस 2x, इधर की ओर लेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा और यहाँ से प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0, ठीक है। अब 2x³ में से x³ को घटाएंगे, माइनस 2x³ में से x³ को घटाएंगे तो हमारे पास माइनस x³ बच जाएगा, प्लस यहाँ से ध्यान दीजिएगा हमारे पास 6x² हो जाएगा, है ना। अब 12x प्लस 2x हमारे पास कितना हो जाएगा 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका तो हाईएस्ट पावर 3 है तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो हम लोग इसका आंसर में क्या लिख देंगे 9। अब इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन देकर रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, उसका इक्वेशन देकर रखा है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो अब इस बार हम लोगों को यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब पर फॉर्मूला पर बैठाना पड़ेगा और a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो यहाँ पर हम लोग उसको क्या करेंगे बैठा देंगे, इधर की ओर एज इट इज वही लिख देते हैं, ये हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 a माइनस बी का होल क्यूब पे इसको बैठाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का क्यूब माइनस b के प्लेस पर 2 है तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस क्या होता है 3a² b, 3 इंटू a की जगह पर x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा इंटू b के प्लेस पर 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस क्या होता है हमारे पास 3ab², a के प्लेस पर क्या है हमारा x है और b के प्लेस पर क्या है 2 है, यही इसी को हम लोग यहाँ पर राइट कर चुके हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, ये हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास x³ और माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस यहाँ पे 2 3 2 जा 6x² प्लस यहाँ से 2 2 जा 4 4 3 जा 12x, यही हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसको इक्वल टू के साइड लेंगे तो माइनस में, इसीलिए मैं यहीं पर इसको क्या कर देता हूँ कटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या बच गया माइनस 4x², ठीक है। ये जो है हमारा इक्वल टू की साइड में माइनस 6x² इधर की ओर लाएंगे तो प्लस 6x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस x, इधर भी x वाला टर्म है प्लस 12 इक्वल टू की साइड लेके जाएंगे तो माइनस 12x हो जाएगा, है ना। और इधर इक्वल टू के इधर की ओर ही है तो ये प्लस 1 और इक्वल टू के इस साइड में ये माइनस 8 तो इधर की ओर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 6x² में से 4x² को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा क्या 2x² और माइनस 12x माइनस x में हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 13x प्लस 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। तो ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो हम लोग कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब 2 में जितने भी क्वेश्चन है ना सभी को हम लोगों को क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना है। जैसा कि इसमें फर्स्ट में बोला जा रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया देकर रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसका ब्रेथ से उसका लेंथ जो है ना, इसका ब्रेथ से उसका लेंथ जो है 2 गुना से 1 ज़्यादा है, वही कह रहा है। तो कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो हम लोगों को लेंथ और ब्रेथ निकालना नहीं है, इसमें क्या करना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सिर्फ दिखा देना है, ठीक है। और जब निकालना है हम लोगों को इस एक्सरसाइज 4.2 में इन सभी का अलग अलग, ठीक है। तो अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम लोगों को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है तो मैंने वहाँ पर राइट कर दिया लेट द ब्रेथ भी x मीटर, उसका ब्रेथ को हम लोगों ने मान लिया क्या x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कह रहा था कि उसका जो लेंथ था ना ब्रेथ के 2 गुना से 1 ज़्यादा था, तो मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ लेंथ इक्वल टू लेंथ इसका x है, इसका 2 गुना तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, उससे भी 1 ज़्यादा था तो प्लस 1 कर दिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोगों को देकर रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना देकर रखा है 528। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास क्या है
2x + 1 और ब्रेथ कितना है x, तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ इसी को लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास 2x + 1 है और ब्रेथ हमारे पास x है इंटू मैक्स इक्वल टू 528। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2x² प्लस 1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा इक्वल टू 528। अब यहाँ से 2x² प्लस एक्स ये इक्वल टू के इस साइड में इधर की ओर लाएंगे तो -528 हो जाएगा इक्वल टू 0। यही हमारा निकल के आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। कह रहा है कि 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का जो है ना प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई देकर रखा है 306, तो कह रहा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो हम लोगों को इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं और इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर भी x, पहला पॉजिटिव इंटीजर को हम लोगों ने x मान लिया। तो लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर बोल रहा था तो सो सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स विल भी क्या हो जाएगा x + 1, अगर पहला x माने तो दूसरा x + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये लगातार कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट देकर रखा है कितना 306, तो मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ क्या, प्रोडक्ट करने का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू एक्स + 1 इक्वल टू कितना है 306, ये क्वेश्चन में देकर रखा है। अब यहाँ से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, x² प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x इक्वल टू 306, तो यहाँ से x² प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू कई साइड लेकर आए इसलिए इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3 में देकर रखा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की माँ जो है ना रोहन से 26 ईयर बड़ी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, और उसके एज का प्रोडक्ट जो देकर रखा है अब से 3 प्रेजेंट एज के 3 वर्ष बाद का वो देकर रखा है 360। ठीक है, तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन्स के प्रेजेंट एज को हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं जैसा कि यहाँ पर दिया गया उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू x ईयर। मान लिया कि रोहन का प्रेजेंट एज x ईयर है, तो प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर उसकी माँ से 26 ईयर बड़ी है, तो अगर उसका x ईयर है तो उसकी माँ से 26 ईयर बड़ी है तो x + 26 ईयर हो जाएगा। अब कह रहा था आफ्टर 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स में दोनों के एज में क्या होगा +3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं रोहन का एज यदि अभी x ईयर है अब से 3 वर्ष बाद तो x + 3 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, और उसकी माँ का उम्र क्या हो जाएगा, मदर्स एज, उसकी माँ का एज x + 26 है तो x + 26 में फिर प्लस क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x + 26 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 29 ईयर्स, तो उसकी माँ का उम्र क्या हो जाएगा x + 29 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था उस दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना देकर रखा है 360, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ से x + 3 इंटू में x + 29 इक्वल टू कितना देकर रखा है 360। अब यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा x² प्लस 29 इंटू एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 29x है ना, प्लस 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 इंटू 29 कितना हो जाएगा 3 इंटू 29 हमारे पास आ जाएगा 87 इक्वल टू 360। ठीक है, अब यहाँ से क्या है हमारे पास x² प्लस यहाँ से ध्यान दीजिएगा 29x प्लस 3x क्या हो जाएगा 32x प्लस 87, ये इधर की ओर प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 360 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² प्लस 32x प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये वाला बड़ा है 360 में से 87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 273 इक्वल टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3rd पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4th को सॉल्व करते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है ना यूनिफॉर्म स्पीड में 480 किलोमीटर जाता है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यदि क्या होता है उस ट्रेन का स्पीड जो है ना 8 किलोमीटर प्रति आवर घटा दिया जाता है तो उसको 3 घंटा ज़्यादा लगता है उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो कह रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हम लोगों को ट्रेन के स्पीड को फाइंड करना है।
के लिए कह रहा है। तो लेकिन हम लोगों को वो नहीं करना, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया कि ट्रेन का स्पीड जो x किलोमीटर पर आवर है और फिक्स डिस्टेंस देकर रखा है कितना, 480 किलोमीटर। अब आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे, स्पीड इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम लोग यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अगर हम लोगों को टाइम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो यहाँ पर देकर रखा था उसको मैंने राइट कर दिया। अब अगर हम लोगों को स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो यहाँ से हम लोग टाइम राइट निकाल सकते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 480, और स्पीड हम लोगों ने कितना माना है, x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हमारा 480 अपॉन x आवर निकल के आ जाएगा। अब अगेन यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब स्पीड कितना हो रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर घट रहा है स्पीड, जब क्या हो रहा है 8 किलोमीटर पर आवर घट रहा है, तो x-8 हो जाएगा, x-8 किलोमीटर हो जाएगा पर आवर। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, टाइम हमारा, इस डिस्टेंस तो वही सेम ही है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू हम लोग फिर से क्या लिखेंगे कि ये हमारा हो जाएगा 480 अपॉन में x प्लस 3। तो 3 आवर क्या लग रहा था, उसको अधिक समय लग रहा था, है ना। जब इसी डिस्टेंस में, इतना ही डिस्टेंस को जब 8 किलोमीटर प्रति आवर की घंटा से रफ्तार को घटाया जा रहा है तो उसको 3 आवर ज़्यादा लग रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से टाइम, इतना आवर उसको लग रहा होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं क्या, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। अभी मैंने बताया स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस। मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, v स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड हमारे पास कितना निकल के आ गया है, स्पीड है हमारा ये x-8। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ x-8, और टाइम कितना निकल के आया ये 480 अपॉन x प्लस 3 आवर। तो मैं उसी को यहाँ पर राइट कर देता हूँ, 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 480, है ना। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस x से हम लोग इधर की ओर पहले क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 480 अपॉन में 4, इसको देखिए 480 इंटू एक्स करेंगे तो 480x अपॉन में क्या हो जाएगा x, है ना। फिर यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 3x माइनस, अब ध्यान दीजिए -8 इंटू 480 करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 3840 अपॉन में क्या हो जाएगा x, माइनस यहाँ से ध्यान दीजिएगा -8 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 480। यहाँ से मैंने इसको राइट कर दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये इसको हम क्या दे सकते हैं, 3x अपॉन 1। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, -3840 अपॉन x इक्वल टू, यहाँ से सारा कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेके चले जाता हूँ, 480, ये कितना है हमारा माइनस में, ये प्लस में, इसको इधर की ओर लाएंगे तो -480 हो जाएगा, और इक्वल टू की साइड ये माइनस में है, इधर की ओर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसका क्या कर सकते हैं कि ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग कटा सकते हैं, क्योंकि 480 में से अगर 480 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच जाएगा, है ना। तो अब हम लोग यहाँ से क्या राइट कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, है ना। 1 इंटू एक्स का एलसीएम क्या हो जाएगा, x, और 1 से इसको डिवाइड देंगे तो x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस ये 3840 रह जाएगा, क्योंकि ये तो सेम ही मिल गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बच गया हमारे पास 24। अब क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3840 इक्वल टू 24 इंटू एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास 24x। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ राइट कर लेते हैं तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये 3x स्क्वायर माइनस ये इधर की ओर है, प्लस में इधर की ओर लाएंगे तो -24x हो जाएगा, -3840 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉर्ट भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 कॉमन आ रहा है ना, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। 3 को अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 8 24, तो यहाँ से बच जाएगा 8x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1280 इक्वल टू 0। इसको इधर 0 से 3 को डिवाइड देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तब हमारे पास इक्वेशन क्या बच के आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। इसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखा दिया। इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जैसा कि फर्स्ट में दिया गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब यहाँ पर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, इसका हम लोगों को रूट्स निकालना, मतलब x का जो डबल वैल्यू आता है उसी को, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट 1 का इसमें हम लोगों को टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन देकर रखा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सभी बारी बारी से क्या करेंगे, हम लोग इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0।
तो इसका क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फैक्टर पहले तोड़ना पड़ेगा। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 इंटू 10 करेंगे तो वो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं इस राइट में 10 कर देता हूँ, -10 इंटू 1 करेंगे तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, -10 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास -10। अब इसका अगर हम लोग फैक्टर निकालना चाहें तो -5 इंटू 10 हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा -10, और -5 + 2 भी करते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाता है -3, है ना। 5 और 2 के टर्म में इसको तोड़ना पड़ेगा, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये 10 आ रहा है ना। उसी टर्म में मैं यहाँ पर इसको राइट कर देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा x² - 5x + 2x - 10 = 0। तो यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा x - 5 प्लस यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी हो जाएगा x माइनस यहाँ पर भी 5 = क्या हो जाएगा 0। अब ये दोनों सेम है तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, x - 5 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास x + 2 = 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक बार x - 5 = 0 और सेकंड बार x + 2 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया 5, और इधर की ओर x का वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगा -2। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए इसमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन देकर रखा है हमारे पास 2x² + x - 6 = 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम लोग पहले उसी तरीके से तोड़ेंगे, -6 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, हमारे पास -12 निकल के आ जाएगा। अब हम लोगों को इसको ब्रेक करना है ताकि वैसा कौन सा 2 नंबर लें कि यहाँ बीच में हमारे पास क्या आ जाए +x आ जाए, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए, इसको प्रोडक्ट करें तो -12 आ जाए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आ जाएगा, लेकिन हम लोगों को -12 चाहिए तो इसमें से इसको 4 इंटू -3 कर दें। अगर 4 में से हम लोग -3 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये निकल के कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो 4 और 3 के टर्म में इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1x बच जाएगा, और 4 3 12 भी आ जा रहा है -12। अगर यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो उसी को मैं भी यहाँ पे राइट करता हूँ, ये हो जाएगा 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 2 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2x को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास अंदर में बच जाएगा x प्लस यहाँ पर बच जाएगा 2, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं -3 तो यहाँ पे बच जाएगा x + 2 = 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये दोनों सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x + 2 इंटू 2x - 3 = क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक बार x + 2 = 0 और सेकेंड बार 2x - 3 = 0। यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा -2, और यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना चाहें तो ये -3 = के साइड रहेगा तो 3 हो जाएगा, और ये इसके साथ इंटू में इधर क्यों रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इस तरीके से हमारा x का दोनों वैल्यू निकल के आ गया। चलिए हम लोग फर्स्ट का थर्ड को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन देकर रखा है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। उसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। अभी पहले हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो मैं साइड में यहाँ पर क्या कर देता हूँ, रफ कर लेता हूँ। यहाँ से 5 √2 इंटू √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 √2 इंटू √2 = √2 इंटू √2 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 2 हमारे पास 10 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों को 7 चाहिए तो 5 + 2 = 7। 5 इंटू 2 कर रहे हैं तो ये 10 भी आ रहा है ना, और 5 + 2 भी कर रहे हैं तो ये 7 भी आ रहा है। तो इसी टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x को कॉमन ले सकते हैं ना। तो x को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बच जाएगा हमारे पास √2x बच जाएगा, और प्लस यहाँ से x बाहर की ओर आ गया तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसी तरीके से इधर की ओर हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 को कॉमन ले सकते हैं, क्या कि √2 इंटू √2 2 हो जाता है। तो √2 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा √2x बच जाएगा, प्लस √2 को बाहर की ओर ले लिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये सेम है तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, √2x + 5 इंटू में यहाँ से x + √2 = क्या हो जाएगा 0, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को 0 के इक्वल कर लेते हैं एक बार। यहाँ से √2x + 5 = क्या हो जाएगा 0, और x + √2 = क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहें तो ये इक्वल टू के साइड में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और √2x के साथ मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। एक बार x का वैल्यू ये निकल के आ गया, एक बार x का वैल्यू इधर की ओर √2 जो है प्लस में इधर की ओर आएगा तो -√2 हो जाएगा। x का वैल्यू ये भी निकल के आ गया और ये भी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड का भी सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ में इक्वेशन देकर रखा है 2x² - x + 1/8 = 0। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन है नहीं, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर से 8 को हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय
8, अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 टू जा कितना हो जाएगा 16x² माइनस ये हो जाएगा 8x प्लस 8 इंटू 1/8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 8 से अब ये 8 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गया। अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले इसका फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। 16 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 इंटू 16 किए तो 16। अब हमारे पास बीच में आना चाहिए -8, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई भी करें तो 16 आ जाएगा। तो अगर -4 इंटू -4 कर दें तो हमारे पास प्लस 16 आ जाता है, और -4 में प्लस -4 को करें तो हमारे पास कितना आ जाता है -8 भी आ जाता है। तो इसी टर्म में हम लोगों को 4 और 4 के टर्म -4 और -4 के टर्म में इसको तोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ क्या चीज़, तो ये तो एज इट इज यही रह जाएगा 16x²। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 4x को कॉमन ले सकते हैं। अगर 4x को कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बच जाएगा हमारे पास 4x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं -1, अगर कॉमन ले लिए तो अंदर की ओर हो जाएगा 4x, अब प्लस इंटू माइनस यहाँ पर -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से दोनों को क्या करते हैं इक्वल 0 के इक्वल करते हैं, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इधर भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें तो ये इधर की ओर प्लस में, इधर की ओर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर की ओर रहेगा तो डिवाइड में x इक्वल टू 1/4। उसी तरीके से ये भी सेम है तो यहाँ भी x इक्वल टू 1/4 ही हो जाएगा। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 भी दिया हुआ है, उसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है 1 का, चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोगों को देकर रखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी पहले इसका भी फैक्टर तोड़ लेते हैं। 100 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब बीच में हम लोगों को लाना है कितना -20, तो अगर हम लोग और मल्टीप्लाई करके 100 तो -10 इंटू -10 कर दें तो ये 100 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा -10 में प्लस -10 को करेंगे तो ये हमारा -20 भी आ जा रहा है, तो ये इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ क्या 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं 10x कॉमन ले सकते हैं। 10x अगर कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा 10x, और 10x को कॉमन लिया तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग -1 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 10x फिर -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस कैसे होगा, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस फिर से इसको बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 10x माइनस 1 इंटू यहाँ भी क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को एक बार 0 को इक्वल कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। उसी तरीके से यहाँ भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहें तो ये इधर की ओर प्लस में इक्वल टू की साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। x का वैल्यू 1/10 निकल के आ गया। उसी तरीके से यहाँ भी x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 1/10 निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दिया गया ना उसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल 1 देकर रखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो इन सिचुएशन को हम लोग को मैथमेटिकली क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन देकर रखा है, बारी बारी से इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती को दोनों को मिलाकर 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने क्या किया 5 मार्बल्स को लॉस्ट कर दिया, खो दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नो हैव इज 124। जब दोनों 5 मार्बल्स को खो दिया तब उस दोनों का प्रोडक्ट निकल कर कितना आ रहा है मल्टीप्लाई 124। तो कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो कह रहा है कि दोनों के पास स्टार्टिंग में कितना मार्बल्स था उसको हम लोगों को निकालना है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखा लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। जॉन के पास मान लिया कि उसके पास एक्स मार्बल था, तो दोनों को मिलाकर अगर 45 था तो एंड द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिलाकर अगर कितना है 45 है, जॉन को अगर एक्स है तो इसके अगर हमको इसका पता चल गया तो दूसरे का निकालेंगे तो उसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा दोनों के पास कितना कितना मार्बल स्टार्टिंग में था। अब क्या कर रहा है जब दोनों 5 मार्बल्स को क्या कर रहा है लॉस्ट कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉन लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो इसके पास कितना हो जाएगा x माइनस 5। उसी तरीके से जीवंती के पास
जीवंती लॉस्ट 5 मार्बल्स, इसके पास कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स, इसमें से भी 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो यहाँ से हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या कर रहा था इस दोनों का, जब क्या 5 मार्बल दोनों ने लॉस्ट किया तो उसका प्रोडक्ट कितना निकल कर रहा था क्वेश्चन में 124, तो उसको मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ से x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 124। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि इसमें से क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को इस टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं 40 माइनस एक्स, और इस -5 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को फिर से क्या करना पड़ेगा 40 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 124। अब यहाँ से इस x को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास निकल के कितना हो जाएगा 40x माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 40 इंटू 5 करेंगे तो 4 5 20, ये हो जाएगा 200, माइनस इंटू माइनस प्लस ये हो जाएगा 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 124। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 40x प्लस 5x हमारे पास कितना हो जाएगा 45x, माइनस ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ से माइनस 200 और ये इक्वल टू के इस, और यहाँ पर हमारे पास क्या 124। अब क्या करते हैं हम इस सभी को इक्वल टू के उस साइड की ओर लेकर चले जाते हैं, तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर को उधर की ओर ले जाएंगे तो ये प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 45 को उधर की ओर लेकर जाएंगे ये प्लस में, तो उधर की ओर हो जाएगा माइनस 45x है ना। अब ये इधर की ओर है माइनस 200, उसको इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो प्लस 200 हो जाएगा, ये तो इक्वल टू के इसी साइड है तो ये हो जाएगा प्लस 1240 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ से क्वेश्चन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 1240 में अगर 200 को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ये 100 कितना था 124 था ना, सॉरी यहाँ पे इसको मैंने गलती से राइट कर लिया, ये कितना है हमारे पास 124 इक्वल टू 0 तो है। अब 200 में 124 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना 324 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले स्प्लिट करेंगे, फिर इसका बारी बारी से अलग एक्स का 2 वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 324 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा 324 ही। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोगों को अंदर में लाना है -45, तो अगर हम लोग क्या करें पहले इसका कौन सा ऐसा 2 नंबर को मल्टीप्लाई करे तो 324 आ जाए, उसको प्लस या माइनस करे तो ये हमारे पास -45 आ जाता है। यहाँ से मैं -36 इंटू -9 कर दो तो ये हमारे पास 324 आ जाएगा है ना। अब -36 में प्लस -9 को करो तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा -45। तो ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है ना। तो चलिए मैं इसको अब यहाँ पे राइट कर सकता हूँ क्या चीज़, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 36, और यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं 9 को, तो यहाँ से हो जाएगा x, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा कि माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास -36 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक ब्रैकेट में राइट कर लेंगे, तो यहाँ से x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 है ना। तो अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं इक्वल 0 को इक्वल करते हैं, तो x माइनस 36 इक्वल टू 0 और फिर x माइनस 9 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया 36 और यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास 9। ठीक है, तो x का हमारे पास दो वैल्यू आया और दोनों पॉजिटिव ही है, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके मतलब इसमें 2 आंसर निकल के आएगा। तो अगर हम लोग जॉन के पास मान ले, जॉन के पास अगर 36 मार्बल है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास से उससे कितना था, जीवंती के पास यहाँ ध्यान दीजिएगा 45 माइनस एक्स, अगर इसके पास 36 है तो इसमें से 45 में से 36 को घटाना पड़ेगा, तो 45 माइनस 36 तो इसके पास कितना हो जाएगा 9। अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास 9 मार्बल हो जाएगा। यदि हम लोग मान लें कि जॉन के पास 9 मार्बल है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा यदि जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास हो जाएगा यहाँ से 45 माइनस 9, तो 45 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 36 हो जाएगा। ठीक है, 2 केस बन रहा है, अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 मार्बल होगा, यदि जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती के पास 36 मार्बल होगा। इस तरीके से हमारा 2 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्व हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें अगर ना कुछ निश्चित नंबर में टॉयज का प्रोडक्शन कर रही है ना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो मतलब जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है ना 55 से वो क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, कम हो रहा है उस दिन में, है ना। कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। किसी पर्टिकुलर डे में उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है 750। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो उस दिन में कितना नंबर ऑफ टॉयज क्या हुआ प्रोडक्ट हुआ है उसी को हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं।
तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया लेट द नंबर ऑफ ट्वाइज इक्वल टू एक्स। तो ट्वाइज का नंबर तो हम लोगों को पता नहीं था, उसको हम लोगों ने एक्स मान लिया। तो कोस्ट ऑफ 1 टू आई क्या रहा था 55 से माइनस हो रहा था, उसको मैंने राइट कर लिया यहाँ पे 55 माइनस एक्स। तो यहाँ उसकी जितना नंबर ऑफ ट्वाइज था उससे 55 क्या रहा था माइनस हो रहा था। 55 में से मैंने एक्स को क्या कर लिया माइनस कर लिया। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देकर रखा है हम लोगों का बुक में कितना 750। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना नंबर ऑफ टॉयज है 1 दिन में जितना भी प्रोडक्ट कॉस्ट लग रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 55 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ, इसको इक्वल टू के उस साइड लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर को उधर की ओर लेकर जाएंगे, माइनस में है तो इधर की ओर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर की ओर प्लस में, इक्वल टू के उस साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 55x, ठीक है। और इसको इक्वल टू के क्या करेंगे, इसी साइड में रख रहे हैं तो ये प्लस 750 इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब हम लोग इसको भी क्या करते हैं, फैक्टर के टर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 750 इंटू 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 750 ही हो जाएगा। अब हम लोगों को बीच में लाना है कितना -55। तो इसको मैं इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, -30 प्लस -25 को अगर कर ले तो हमारे पास -55 निकल के आ जाएगा, और -30 इंटू -25 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 750 भी आ रहा है। तो वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ क्या चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा x माइनस 30, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं 25 को अगर कॉमन ले तो अंदर में x, और अंदर में क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर -30 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म से मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 30 इंटू ये हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेट करते हैं इक्वल 0 के इक्वल, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0, और एक बार x माइनस 25 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि ये इसको इक्वल टू की साइड है माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस में। और यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 25। अब x का वैल्यू दोनों तो पॉजिटिव ही आ गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ट्वाइज। यदि नंबर ऑफ ट्वाइज हम लोग 30 मानेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू अगर 30 मानेंगे तो ये नंबर ऑफ 1 ट्वाइज, तो 55 में से 30 को सेपरेट करना पड़ेगा। यदि नंबर ऑफ ट्वाइज हम लोग 25 मानेंगे तो यहाँ 55 में से 20 को सेपरेट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ 1 ट्वाइज इस तरीके से निकल के आएगा। इस तरीके से हमारा 2 आंसर निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ नंबर ऑफ ट्वाइज को यदि हम लोग 30 माने तो कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट इक्वल टू 55 माइनस 30, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 25। एक आंसर हमारा ये निकल के आएगा। यदि हम लोग नंबर ऑफ ट्वाइज 25 मान लें, नंबर ऑफ ट्वाइस को 25 मान ले तो हमारे पास कॉस्ट कितना निकल के आ जाएगा 55 माइनस 25। 55 में से 25 जाएगा तो 30, एक आंसर हमारा ये भी निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब हम लोगों को 2 नंबर ढूंढना है जैसे जो कि 2 नंबर का सम 27 निकल के आ जाए और वही 2 नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 182 निकल के आ जाए, ठीक है। तो हम लोगों को दोनों नंबर तो पता नहीं है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने मान लिया कि लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर को हम लोगों ने मान लिया क्या एक्स। अब बोला जा रहा है एंड द सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, तो दोनों नंबर का सम देकर रखा है 27। तो मान के चलिए एक नंबर ये है और दूसरा नंबर हमारा ये है, इस दोनों का सम देकर रखा है 27 और एक को हम लोगों ने एक्स मान लिया। तो यहाँ से ये बच जाएगा पॉइंट इक्वल टू 27। तो यहाँ से ये वाला नंबर अगर निकलना जाए तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। उसी को मैंने यहाँ पर ऐड किया, इसलिए सेकेंड नंबर हमारा निकल के क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस दोनों का प्रोडक्ट, इसी दोनों नंबर को अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो बुक में दिया गया है कितना प्रोडक्ट 182। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 27 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 27x माइनस एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 182, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इस एक्स स्क्वायर को इक्वल टू के उस साइड लेकर आ जाएँ तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इसमें प्लस में इक्वल टू के उस साइड लेकर जाएंगे तो -27x हो जाएगा और ये इक्वल टू के यही
साइड में प्लस 182 इक्वल टू क्या हो गया 0। यह हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब हम लोग इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 182 इंटू एक्स के कोएफिशिएंट में 1 है तो ये निकल के कितना आ जाएगा 1 इंटू 182 करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 182। अब हम लोग इसका क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। अब ऐसा कौन सा नंबर से इसको क्या करें मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास 182 आ जाए और उस दोनों को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास बीच में कितना आ जाए 27 आ जाए। तो मैं इसको कर लेता हूँ -13 इंटू -14 अगर करूँगा तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 182। ठीक है, अब -13 में अगर प्लस कर दूँ -14 को तो ये भी हमारा निकल के आ रहा है -27। तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो मैं यहाँ से इसको क्या कर सकता हूँ राइट कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या चीज़, तो ये x²। अब इसको मैं ब्रेक डाउन किया 13 और 14 में तो मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ -13x -14x प्लस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें x को कॉमन ले सकते हैं तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा, x कॉमन आ गया तो यहाँ पे 13 बच जाएगा। माइनस यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 14 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से x, अब माइनस अंदर में क्या बच जाएगा 13 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम मिल गया तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x - 13 इंटू x - 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से x - 13 इक्वल टू भी हमारे पास 0 हो जाएगा और x - 14 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 13 और यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब क्या करेंगे यदि हम लोग फर्स्ट नंबर को 13 माने तो सेकंड नंबर 27 में से 13 को घटाएंगे। यदि हम लोग फर्स्ट नंबर को 14 माने तो सेकंड नंबर में 27 माइनस क्या करेंगे 14 को सेपरेट करेंगे। इस तरीके से हमारा दो आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं फर्स्ट नंबर को यदि हम 13 माने तो सेकंड नंबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सेकंड नंबर 27 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो ये निकल के आ जाएगा 14। एक आंसर हमारा ये हो गया। उसी तरीके से अब इधर की ओर अगर हम लोग फर्स्ट नंबर को 14 माने तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, तो 27 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो ये निकल के आ जाएगा 13। इस तरीके से हमारा दो आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर का सम जो है ना 365 देकर रखा है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू x+1। लगातार नंबर अगर पहला x माने तो दूसरा x+1, इसी तरह से तीसरा रहता तो x+2, चौथा रहता तो x+4। हम लोग ऐसे करके मानते। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा था, इसी दो नंबर के स्क्वायर का सम देकर रखा है बुक में कितना 365। तो मैं इसको राइट कर देता हूँ ये नंबर स्क्वायर सम, तो x का स्क्वायर तो x पे स्क्वायर लिखेंगे प्लस x+1 पे भी हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा स्क्वायर। इस दोनों नंबर के स्क्वायर का सम देकर रखा है कितना 365। अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये a प्लस बी के फॉर्म में बैठ रहा है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ से हमारे पास 365। अब यहाँ से हम लोग x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर है ना। फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 1, ये इधर की ओर प्लस में इधर की ओर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा -365 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -364 बच जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं। इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से बच जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस अगर 2 इसमें कॉमन लिए तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल टू कई साइड भेजेंगे 0/3 तो 0 ही हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको स्प्लिट करेंगे और फिर उसी फॉर्म में इसको क्या करेंगे फिर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ पर 182 है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं -182 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -182 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ऐसा कौन सा नंबर में हम लोग इसको स्प्लिट करें तो बीच में हमारे पास क्या बचना चाहिए 1 बचना चाहिए। तो मैं इसको कर लेता हूँ -13 इंटू अगर 14 कर दो तो हमारे पास -182 आ रहा है ना, और 14 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 भी बच के आ जाएगा। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ -13 प्लस 14 इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब चलिए मैं इसको उसी टर्म में लिख रहा हूँ तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, -13x प्लस 14x माइनस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसमें हम लोग ध्यान दीजिएगा कॉमन क्या ले सकते हैं x कॉमन ले सकते हैं। तो अगर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 और यहाँ से ध्यान दीजिएगा प्लस अगर 14 को हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 13 इंटू 14 182 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों सेम आ गया तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो x माइनस 13 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और x प्लस 14 को दूसरा ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब दोनों को बारी बारी से सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं x माइनस 13 इक्वल टू
0 और यहाँ से x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 13 और यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा -14। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को बोला जा रहा था पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ये नेगेटिव आया तो इसको लेना नहीं है, हम लोगों को इसी को राइट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 13 एंड सेकेंड नंबर हमारा क्या है x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से 13 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 14। इस तरीके से हमारा ये दोनों क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो है ना बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक, अब कह रहा है इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, यदि उसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो दोनों साइड हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होता है, कौन, एक हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर, एक बेस। एल्टीट्यूड को ही हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं और हाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए हम लोगों को बेस पता नहीं है, तो बेस अगर जितना मानेंगे उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा, क्या इसका हाइट हो जाएगा। अगर बेस को हम लोग x माने तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और इस साइड 90 डिग्री का अपोजिट साइड वाला को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, इसी को एल्टीट्यूड भी कहते हैं और इसी को हाइट भी कहते हैं। तो हाइपोटेनस हम लोगों को देकर रखा है कितना 13, मैंने यहाँ पर मान लिया लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर और हाइट क्या हो जाएगा हमारा x - 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस देकर रखा है 13। अब हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू क्या होता है p² प्लस b²। तो h हम लोगों को देकर रखा है कितना 13, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हम लोगों ने क्या निकाला, हाइट जो है x - 7 है, तो यहाँ से h के प्लेस पर p के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x - 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बेस हमारा क्या है, बेस को हम लोगों ने माना था x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है 169 इक्वल टू, ये ध्यान दीजिएगा आप यहाँ से ये a - b का होल स्क्वायर पे बैठ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। x का स्क्वायर हो जाएगा ये x स्क्वायर a² प्लस b², तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा -2ab, 2 इंटू a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 7 है, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 169 इक्वल टू ये हो जाएगा x² प्लस ये 7 7 जा 49 माइनस 2 7 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 14x। ठीक है, और प्लस यहाँ से हो जाएगा x²। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या राइट कर सकते हैं कि x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x²। यहाँ से ध्यान दीजिएगा x² प्लस x², 2x², ये है -14x। ठीक है, प्लस 49, इसको भी इक्वल टू के इसी साइड लेकर आ जाएंगे, तो -169 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर था ना, तो इसको मैं स्क्वायर बैठा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 2x² है ना, और यहाँ पर -14x और यहाँ पे 169 में से +14 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा -120 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 14 है, यहाँ 120 है, जिसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, जिससे कि इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा x² -7x -60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर की ओर भेजेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या बच के आ जाएगा x² -7x -60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गया, इसको अब क्या करते हैं हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से -60 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ -60 इंटू 1 कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास -60 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा -12 इंटू 5 करेंगे तो भी हमारे पास -60 निकल के आ रहा है, और -12 में +5 को ऐड करेंगे तो हमारा -7 भी निकल के आ रहा है। तो ये इस क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो अब मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ क्या, x² -12x प्लस 5x -60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तब यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे अंदर में क्या बचेगा x -12 और प्लस यहाँ से ध्यान दीजिएगा 5 को कॉमन ले लेते तो यहाँ भी हमारे पास x -12 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं x -12, ये दोनों एक ब्रैकेट में सेम मिल गया, और दूसरा हमारा हो जाएगा x + 5 इक्वल टू क्या 0। तो अब दोनों को 0 को इक्वल करेंगे, x -12 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा और x + 5 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 12 और यहाँ से x का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा -5। इस तरीके से x का हमारा 2 वैल्यू निकल के आ गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो है हमारा बेस कोई भी ट्रायंगल का साइड जो है माइनस में आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो इसलिए हम लोग माइनस वाला वैल्यू को लेंगे नहीं, ये पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से हमारा बेस कितना निकल के आ जाएगा, बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारा कितना है,
हाइट जो है, हाइट को हम लोग कितना माने x माइनस 7, तो 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर सकता हूँ हाइट इक्वल टू 12 माइनस 7, ये हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा हाइट और बेस दोनों निकल के आ गया और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, निश्चित संख्या में क्या करती है, पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कहने का मतलब है क्या, कि जितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल जो है उसके 2 गुने से 3 अधिक हो रहा है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर हम लोग x माने तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, x का 2 गुना 2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, यदि उसी दिन क्या हो रहा है कि टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट निकल के आ रहा है ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो कह रहा है क्या कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने राइट किया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू x। हम लोगों ने मान लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना x, और क्वेश्चन में बोला जा रहा था कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स जो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स का 2 गुने से 3 अधिक है, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 2x प्लस 3 और टोटल कॉस्ट देकर रखा है कितना 90। अब ध्यान दीजिएगा, यदि कि कॉस्ट लग रहा है इतना रुपया और जितना भी आर्टिकल्स होगा इस दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ क्या चीज़, x इंटू 2x प्लस 3, है ना, 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, क्योंकि जितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स है और जितना कॉस्ट है, यदि एक आर्टिकल्स का मान के चलिए 2 रुपया है तो 4 आर्टिकल्स का कितना होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे राइट किया, 2 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा 90। अब हम लोग इस x को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए 2x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, इस 90 को इधर क्यों लेकर आएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। हम लोग इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, -90 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, -90 इंटू 2 हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा -180। अब हम लोगों को लाना है बीच में प्लस 3x, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको कि मल्टीप्लाई करें तो -180 आ जाए और उसको प्लस या माइनस करें तो बीच में 3 भी आ जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 15 को हम लोग यहाँ से 15 को अगर हम लोग -12 से मल्टीप्लाई कर दें तो -180 आ जाएगा, और 15 में हम लोग प्लस -12 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा 3 भी निकल के आ जाएगा। ये इस क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, x को अगर कॉमन ले लें तो अंदर में हमारा क्या बच जाएगा 2x माइनस 15। यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, -6 को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से हमारे पास 2x, ठीक है, माइनस 15 6 90 हो भी जाएगा, है ना। तो सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस यहाँ पर 90 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 0। तो अब ये दोनों सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x माइनस 15 इंटू यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेट कर लेंगे, x इक्वल 0 के इक्वल, तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 और इधर से x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये माइनस में है 15 इक्वल टू के इधर की ओर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा 15 और ये मल्टीप्लाई में इधर की ओर रहेगा तो डिवाइड में। यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास 15/2 निकल के आ गया और यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गया 6 आ गया। यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आ गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या था, प्लस में था ना 15, सॉरी यहाँ प्लस में है 15, तो ये भी हमारा प्लस में इधर की ओर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल जो हमारा माइनस में तो हो नहीं सकता, प्लस में होगा, तो इसीलिए इस वैल्यू को लेंगे नहीं, हम लोग इसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू क्या हो गया 6 और कॉस्ट ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर 6 है तो कॉस्ट ऑफ पार्टिकल्स x के प्लेस पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 6 प्लस 3। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 6 प्लस 3, 6 2 जा 12 प्लस 3, ये निकल के कितना आ जाएगा 15। इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6 निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ पार्टिकल्स 15 निकल के आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का भी सोल्यूशन हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 का सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन। जैसा कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। मतलब इसमें जो है ना हम लोगों को रूट्स निकालना, रूट्स कहने का मतलब एक्स का जो 2 डबल वैल्यू आता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में निकाला था, है ना। उसके बाद कह रहा है इफ़ द रियल रूट्स, यदि वह रूट्स रियल है
और एग्जिस्ट है तो हम लोगों को उसको फाइंड करना है। तो रियल रूट्स कैसे फाइंड करते हैं चलिए मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ से ध्यान देंगे, एक फार्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मतलब डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। अगर जब भी हमारा डी का वैल्यू जो है ना 0 से कम आएगा तो वह क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, रियल होगा। डिस्टिंक्ट करने का मतलब एक्स का दो अलग अलग वैल्यू निकल के आएगा और वह रियल भी होगा, ठीक। जब डी का वैल्यू 0 को इक्वल आएगा तो वह भी हमारा रियल होगा और इक्वल, मतलब एक्स का दोनों वैल्यू सेम ही निकल के आएगा। और जब डी का वैल्यू 0 से कम आएगा तो वह रियल नहीं होगा और तब हम लोग उसका एक्स का दो वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे, वो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, मतलब माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तभी ना 0 से कम होगा। उसके बाद एक फार्मूला होता है, जब ये दोनों केस में हमारे पास ये एक्स का वैल्यू निकल के आएगा और फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब चलिए मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप लोगों को अच्छे से सभी चीज़ समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ फर्स्ट इक्वेशन देकर रखा है, इसमें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब आप बोलेंगे ए बी और सी क्या होता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही ए होता है और एक्स का कोएफिशिएंट बी कहलाता है और कांस्टेंट टर्म ही सी कहलाता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखेंगे, इसको साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ए इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 2 और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 और सी इक्वल टू 5। अब डी का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया, जिसको कि डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से देखेंगे बी हमारे पास क्या है -3, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा डी के प्लेस पर -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पर क्या है 2 और सी हमारे पास क्या निकल के आया 5। अब यहाँ से ध्यान देंगे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, कहेंगे -3 इंटू -3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। माइनस यहाँ से 4 2 जा 8 है ना, 8 5 जा 40 तो -40। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 40 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा -31। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं क्या कि डी का वैल्यू जो है 0 से क्या आ रहा है कम आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया जब डी का वैल्यू 0 से कम आएगा तो वह रियल नहीं होगा, तो इसका हम लोगों को एक्स का वैल्यू इस पर नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, देयरफॉर इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। बस हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए इसमें सेकंड इक्वेशन जो दिया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ए क्या निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3 और बी क्या हो जाएगा -4√3, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट -4√3 है और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू निकालना चाहिए। डी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी हमारे पास है -4√3, तो बी के प्लेस पर क्या लिखेंगे -4√3 और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा देंगे -4 इंटू ए के प्लेस पर क्या है 3, तो यहाँ से 3 राइट कर दिया और सी का वैल्यू क्या है 4, तो उसको भी मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। अब यहाँ से ध्यान देंगे -4√3 इंटू -4√3 करेंगे तो 4 4 जा 16 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो 16 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 48 हो जाएगा। -4 3 जा 12 12 4 जा भी क्या हो जाएगा 48 ही हो जाएगा। 48 में से 48 जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। यहाँ से आप ध्यान देंगे तो डी जो है 0 के इक्वल आ गया है। मैंने आपको बताया था जब डी जो है 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एक्स का दोनों वैल्यू निकल के आएगा और वह रियल भी होगा। तो चलिए मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ देयरफॉर इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल भी होगा और इक्वल रूट्स भी निकल के आएगा। कैसे, तो मैंने आप लोगों को यहाँ से फार्मूला बताया एक्स इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ एक्स इक्वल टू फार्मूला क्या होता है हमारे पास -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा माइनस बी जो माइनस तो फार्मूला में है तो यहाँ से माइनस रखूँगा और बी है यहाँ पे -4√3, तो मैं उसको राइट कर देता हूँ -4√3 और यहाँ से प्लस माइनस फार्मूला से। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हम लोगों ने इसी का तो वैल्यू निकाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या निकल के आया 0 निकल के आया है। ये डी का ही फार्मूला होता है तो यहाँ पे मैं इसको 0 लिख सकता हूँ और नीचे में 2 इंटू ए क्या निकल के आया है 3, तो यहाँ से मैं यहाँ पे क्या राइट कर दूंगा 3 राइट कर दूंगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसमें आप 0 को प्लस करें या माइनस करें तो यही चीज़ निकल के आ जाएगा ना, तो मैं इसको यहीं पर राइट कर देता हूँ। यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस 4√3 अपॉन में ये 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब इसमें 0 प्लस करें या माइनस करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही रह जाएगा। तो यहाँ से ये 2 से 4 कट सकता है 2 टाइम्स में, तो ये हमारे पास कितना निकल के आ गया 2√3 अपॉन में 3। तो अब जब मैंने आप लोगों को बताया था कि 2√3 जब ये 0 आ जाता है तो एक्स का दोनों वैल्यू क्या होता है सेम ही हो जाता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सो रूट्स क्या क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन 3 और दूसरा भी हमारा यही हो जाएगा 2√3 अपॉन 3। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भी समझ में आया होगा। इसमें एक और क्वेश्चन है, चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4
ए सी। अब यहाँ से बी हमारे पास -6 है तो -6 का यहाँ पर स्क्वायर बैठा देंगे। -4 इंटू ए क्या है हमारे पास 2 और सी हमारे पास क्या है 3। अब यहाँ से 6 जा कितना हो जाएगा 36 -4 2 जा 8 8 3 जा 24। अब 36 में से 24 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा कितना 12। अब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग क्या कि डी का वैल्यू जो है 0 से अधिक आ रहा है। जब डी का वैल्यू 0 से अधिक आ जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन हैज़ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। इसका मतलब डी जब 0 से बड़ा आ जाएगा तो इसका दो अलग अलग वैल्यू एक्स का निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये आ गया तब हम लोग एक फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, एक्स इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सभी का वैल्यू को बैठाऊँगा। तो b का वैल्यू हमारे पास कितना है -6, ये तो माइनस फार्मूला सा है, और b हमारा है भी कितना -6 प्लस माइनस। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा रूट अंडर b² -4ac। अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं यही वैल्यू निकाल रहे हैं, b² -4ac इक्वल टू 12। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर राइट कर सकता हूँ क्या 12 अपॉन में यहाँ पे 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको आगे की ओर सॉल्व करते हैं। ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये 6 निकल कर जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए रूट 12 को हम ऐसे फैक्टर, इसको अगर फैक्टर में तोड़े हैं तो 2 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 3 ये 12 में हो जाएगा, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा जो हमारे पास है 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसको मैं इधर की ओर राइट कर देता हूँ 6 प्लस माइनस 2 का पेयर लग गया तो ये 2 बाहर निकल कर जाएगा, रूट के अंदर में 3 ही रह जाएगा, और नीचे में यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ 2 है यहाँ 6 है तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पर ही इसको क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर कॉमन ले लिया तो नीचे यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 3 जा 6 है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में नीचे में क्या बच जाएगा 4। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 2 जा 4। तो यहाँ से हम लोगों को बच जाएगा क्या 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 2। मतलब एक प्लस करने का मतलब एक बार 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, एक बार 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3 प्लस माइनस रूट अपॉन 2। तो यहाँ से x का दो वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अब यहाँ से मैं इसको राइट कर देता हूँ 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। एक्स का एक वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ गया, और x का दूसरा वैल्यू एक बार प्लस साइन के साथ लिए एक बार माइनस साइन के साथ लेंगे 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ये x का दो वैल्यू हम लोगों को निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का 3 अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब हम लोगों को इसमें k का वैल्यू निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसमें बोल ही दिया गया है कि इसका 2 रूट्स है ही। ठीक है, तो हम लोग चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो उससे भी आसान कर दिया क्योंकि इसको हम लोगों को चेक नहीं करना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर इसमें क्वेश्चन कितना दिया गया 2 का, 2 में 2 क्वेश्चन दिया गया। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में इक्वेशन देकर रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट a कहलाता है, a इक्वल टू 2, x का कोफिशिएंट b कहलाता है, b इक्वल टू k, और कांस्टेंट टर्म c कहलाता है, इसको ये 3 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को इक्वेशन में बोल ही दिया गया है कि ये इक्वेशन क्या है इक्वल रूट्स है ना, तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। जब रूट्स इक्वल है तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ही लिख सकते हैं देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा b के इक्वल टू क्या है k, तो b के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे k का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या निकला है 2 और c का वैल्यू 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से k का स्क्वायर इसको क्या लिख लेंगे k का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। के स्क्वायर को इधर की ओर ही रहने दे देंगे, तो ये इधर की ओर माइनस में इसको इस साइड लेंगे तो प्लस में हो जाएगा 24 है ना। जब के पे से हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग इसका फैक्टर तोड़े तो ये कितना निकल के आ जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। अब यहाँ पे पेयर लग गया 2 2 का, और ये दोनों का पेयर नहीं लगा तो ये रूट के अंदर में ही रह जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे k इक्वल टू क्या चीज़ हम लोग राइट कर सकते हैं तो 2 रूट अंडर 6। अब आप ध्यान देंगे जब भी हम लोग रूट से कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो इसका साइन प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा k का वैल्यू एक बार प्लस में भी आ जाएगा एक बार माइनस में भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से साइड में राइट कर देता हूँ k का वैल्यू एक बार क्या हो जाएगा 2 रूट 6 और एक बार k का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट 6। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसका सेकंड को भी सॉल्व करते हैं।
तो इसमें ये इक्वेशन देकर रखा है हम लोगों को के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। के एक्स इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, के एक्स इंटू 2, तो 2 के एक्स हो जाएगा। तो मैं उसी को यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से हमारे पास ए क्या हो जाएगा, के, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है और एक्स का कोफिशिएंट -2 के है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -2 के और कांस्टेंट टर्म हमारा 6 है। अब यहाँ से जो है हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हुए हैं, -2 के, तो बी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, -2 के पर स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारे पास के और सी क्या है हमारे पास 6 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 0। इसको अगर तोड़ना चाहे तो -2 के इंटू -2 के करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 4 6 जा कितना हो जाएगा, 24 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी, यहाँ 4 के है और 24 के है, तो इसमें हम लोग 4 के को कॉमन ले सकते हैं। तो 4 के को अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर में हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक के बाहर यहाँ पे 4 के स्क्वायर है, 4 के बाहर लिया तो यहाँ पर आ जाएगा के माइनस, यहाँ से 4 6 जा 24, के माइनस 6 बच गया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक बार हम 4 के को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार के माइनस 6 को 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से 4 के इक्वल टू 0 और इधर की ओर के माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से के का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0/4, तो 0 ही हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ के का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इधर की ओर माइनस में, इधर की ओर आएगा तो प्लस में, तो के का 2 वैल्यू हम लोगों को निकल के आ गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैन ग्रुप, मतलब यह पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैन ग्रुप डिजाइन करना, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसका कि लेंथ जो है ना ब्रेथ का 2 गुना है। तो ब्रेथ हम लोगों को पता नहीं है, तो इसका ब्रेथ x मान लेंगे तो लेंथ 2x हो जाएगा। एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया कितना देकर रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो, यदि संभव है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम लोगों को उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों को निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, लेट द ब्रेथ बी x, क्योंकि ब्रेथ हम लोगों को पता नहीं था, और जो ब्रेथ था उसका लेंथ ब्रेथ के 2 गुना था क्या, लेंथ, तो सो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये रेक्टेंगुलर है तो एरिया इक्वल टू कितना देकर रखा है, एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ से हमारे पास ब्रेथ x है इंटू लेंथ 2x है इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 800। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 800। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर की ओर लेकर आ जाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पूरी तरह से है, आप लोग बोलेंगे नहीं, तो चलिए मैं इसको विश्लेषित रूप से लिख ही देता हूँ। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में आएगा, 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, है ना, माइनस 800 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू क्या हो गया 2 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा -800। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 9 हम लोग जानते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b के जगह पर क्या है 0, तो यहाँ पर मैं बैठा देता हूँ b0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये c है ना 4 इंटू ए क्या है हमारे पास 2 और सी हमारे पास क्या है -800, यही ना लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 ही हो जाएगा, है ना, -4 2 जा 8 और 8 इंटू 800 हमारे पास क्या हो जाएगा 6400। ये माइनस इंटू माइनस क्या निकल के आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास निकल के आ गया 6400। ये जो है डी के इक्वल होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से डी जो है हमारा इतना निकल के आ गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं डी जो है क्या है 0 से बड़ा है, जब ये बड़ा है तो वो पॉसिबल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं सो इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, इसलिए इक्वेशन का रियल रूट्स है तो हम लोग यहाँ से देयरफॉर लिख सकते हैं इट इज़ पॉसिबल या पॉसिबल है। जब पॉसिबल है तो हम लोग इसका लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हम लोगों ने यही अभी निकाला 2x स्क्वायर माइनस 800, उसी को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग इसको 800 को उस साइड लेकर जाते हैं, 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 800, क्योंकि इधर माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में, इससे ये कट सकता है कितना टाइम से 400। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 400 हो गया। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 400, और 400 जो है किसका स्क्वायर है, यहाँ से मैं इसको तोड़ ही देता हूँ 20 इंटू 20, तो 20 का पेयर लगाती है बाहर आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 20, है ना। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना। इसको जब रूट से बाहर निकाल
निकालेंगे तो ये प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं एक्स का एक बार वैल्यू 20 लेंगे और एक बार एक्स का वैल्यू -20 लेंगे। अब एक बात ध्यान रखेंगे, कभी भी रेक्टेंगल का जो है लेंथ या ब्रेथ माइनस में तो आएगा नहीं, तो इसलिए ये वैल्यू लेंगे नहीं, हम लोग ये वाला लेंगे x = 20। अब यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ क्या चीज़, इधर ही मैं राइट कर देता हूँ। देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रेथ को ही हम लोग क्या माने थे, x है ना, ब्रेथ को हम लोग x माने थे, तो x ही हमारा कितना निकल के आ गया 20। तो यहाँ से मैं इसको राइट कर सकता हूँ 20 मीटर, ठीक है। और लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू हम लोग माने 2x, तो 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 20, 22 जाएगा कितना हो जाएगा 40 मीटर। इस तरीके से हमारा लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल के आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या यह सिचुएशन पॉसिबल है, संभव है। इफ सो यदि है, डिटरमाइन देयर परसेंटेज, तो हम लोगों को उसका परसेंटेज निकालना है। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, यदि 2 फ्रेंड्स के एज का सम कितना देकर रखा है 20 ईयर्स। अब कह रहा है 4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48, तो उन दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना देकर रखा था 48। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको राइट कर दिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, मान लिया कि पहले फ्रेंड का जो है एज x ईयर है, तो एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, तो सेकंड फ्रेंड का क्या हो जाएगा 20 - x, क्योंकि दोनों फ्रेंड का एज का सम देकर रखा था कितना 20, अगर एक का x मान लिया दूसरे का 20 - x हो जाएगा। अब आइए बोला जा रहा था 4 ईयर्स है वो, 4 ईयर्स पहले एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो 4 ईयर्स पहले अगर फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या मानेंगे, अगर अभी x है तो 4 वर्ष पहले में इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, x - 4 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड फ्रेंड का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 - x, इसमें भी हम लोगों को 4 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 20 में से 4 जाएगा तो 16 - x ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा था कि इस दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना देकर रखा था 48, तो मैं उसी को यहाँ पर क्या करता हूँ राइट कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x - 4 इंटू 16 - x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 48। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 को भी इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और x इंटू 16 करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 16s, x इंटू -x करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -x² हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा -4 इंटू 16 करेंगे तो हमारे पास -64 हो जाएगा, -4 इंटू -x करेंगे तो हमारे पास +4x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 48। अब इसको मैं क्या करता हूँ इस तरीके से लिख लेता हूँ -x², ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा +16x + 4x क्या हो जाएगा +20x हो जाएगा। माइनस में ये वाला -64, इसको भी अगर इधर की ओर हिला ले तो ये कितना हो जाएगा -48 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग राइट क्या कर सकते हैं -x² +20x, और ये माइनस दोनों माइनस में है तो साइन रहेगा माइनस का ही, लेकिन दोनों आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 112 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पहला वाला टर्म हमारा माइनस में नहीं रहना चाहिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग -1 को कॉमन ले लेते हैं। -1 को अगर कॉमन लेंगे तो जहाँ जहाँ माइनस होगा अंदर में वहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना x² और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -20x और ये हो जाएगा +112 इक्वल टू 0। अगर इसको -1 को ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, इसको इधर की ओर डिवाइड में भेजेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा x² -20x +112 इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम लोग a b और c का वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं, है ना। x² का कोएफिशिएंट a कहलाता है, तो यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 1 और b इक्वल टू हो जाएगा -20 और c इक्वल टू हो जाएगा 112। अब तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा b² इक्वल टू क्या होता है 4ac, तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ यहाँ से b² -4ac। अब इसी का वैल्यू मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, b का वैल्यू -20, तो -20 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 इंटू a के प्लेस पर 1 और c के प्लेस पर 112। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -20 इंटू -20 क्या हो जाएगा +400, तो इसको मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 400 -4 इंटू 14, और इसको जब हम लोग 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 448। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 400 में से -448 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा क्या -48। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये d का ही वैल्यू होता है b² -4ac, तो यहाँ भी मैं d लिख दिया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि d का वैल्यू जो है 0 से कम आ रहा है, जब ये 0 से कम आ जाता है तो हम लोग इसका क्या d का डबल x का डबल वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं सो द सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, सिचुएशन पॉसिबल है ही नहीं। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना संभव है, और पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, जिसका कि पेरीमीटर 80 मीटर देकर रखा और एरिया 400 मीटर स्क्वायर देकर रखा। इफ सो यदि संभव है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम लोगों को उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने मान लिया लेट द लेंथ ऑफ पार्क भी एल मीटर, मान लिया कि पार्क का लेंथ जो है एल मीटर और पेरीमीटर देकर रखा है कितना 80 मीटर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला लेता है। ठीक है, इक्वल टू 80। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 2 से ये कट सकता है क्योंकि इधर की ओर लाएंगे तो ये डिवाइड में, तो एल प्लस पी लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 40। यहाँ से अगर ब्रेथ निकालना चाहें तो ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, ये इधर की ओर प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 40 माइनस एल मीटर। तो लेंथ हमारा कितना हो गया एल मीटर और ब्रेथ हमारे पास क्या हो गया 40 माइनस एल मीटर। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया भी हम लोगों को देकर रखा है, कितना है इसका एरिया क्वेश्चन में देकर रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैं इसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 मीटर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लेंथ को हम लोगों ने क्या माना है एल ही माना है, तो यहाँ पे मैं लेंथ की जगह पर एल ही रख देता हूँ। और ब्रेथ अभी हम लोगों ने निकाला ब्रेथ इक्वल टू 40 माइनस एल, तो ब्रेथ की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 40 माइनस एल इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 400। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 इंटू एल हमारे पास क्या हो जाएगा 40 एल। ठीक है, माइनस एल इंटू एल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 400। अब इसको हम लोग सही तरीके से अरेंज कर लेते हैं, माइनस एल स्क्वायर प्लस 40 एल, इसको इधर की ओर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब पहला वाला टर्म तो हमारा माइनस में होना नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें -1 को कॉमन ले लेते हैं, -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से -1 को इधर की ओर भेजेंगे तो ये 0 अपन -1 तो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या निकल के आ गया एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ए का वैल्यू, मतलब यहाँ तो एक्स है नहीं तो एक्स के प्लेस पर एल है, तो यहाँ से एल स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए का रहेगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। और बी का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा -40 और कांस्टेंट टर्म तो 400 है ही। अब ना यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पर हम लोग इसको बैठा कर देखते हैं, बी का वैल्यू -40 है तो -40 पर क्या लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं, -4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 400 है, तो 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा -40 इंटू -40 प्लस में आ जाएगा ना, तो 4 4 जा 16 पर 00 1600 हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16 पर यहाँ भी 00, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1600। तो 1600 में से 1600 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 0। तो डी का वैल्यू यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या 0 को इक्वल आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं सो इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है, सो इट इज़ पॉसिबल। जब ये पॉसिबल है तब हम लोग इसका लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, तो फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन जो एल स्क्वायर के टर्म में, तो एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे एल लिखेंगे, तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ, एल इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, डी का वैल्यू हम लोग 0 निकाले हैं तो इसके प्लेस पर 0 रखेंगे, तो -b प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे राइट कर दें -b अपॉन 2a, कोई प्रॉब्लम, तो -b अपॉन 2a। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ से मैं माइनस यहाँ से लिख दिया और b का वैल्यू क्या है -40, तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ -40 अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको अगर हम लोग कटाएँ तो ये 22 या 40, तो ये हमारे पास कितना निकल के आ गया 20। जब ये लेंथ हमारा 20 आ गया तो हम लोग यहाँ पे राइट कर देंगे लेंथ इक्वल टू 20 और ब्रेथ हमारा क्या है ब्रेथ इक्वल टू हम लोग क्या लिखे हैं 40 माइनस एल, तो यहाँ से एल के प्लेस पर फिर 20 बैठाएंगे तो 40 माइनस 20 कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 20। लेंथ भी हमारा 20 मीटर निकल के आया और ब्रेथ भी हमारा 20 मीटर निकल के आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।